हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनपेड सेलर का मीनिंग जानेंगे। दोस्तों, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। अनपेड सेलर किसे कहा जाता है? अनपेड सेलर यानी सेलर तो मालूम है, सेलर किसे कहते हैं? जो गुड्स बेचता है उसे सेलर कहते हैं। अनपेड यानी जिसे गुड्स उसने बेच दिए लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। अनपेड यानी जिसे पे नहीं किया गया उसे हम अनपेड सेलर कहते हैं। यानी जो उसने गुड्स तो बेच दिए लेकिन उसके पैसे नहीं आए उसे कहेंगे अनपेड सेलर। मीनिंग तो इजी है बट उसमें कुछ कंडीशंस लगेंगे जो आपका जो एक्ट कहता है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो क्या कहता है, उसके कंडीशंस होने चाहिए, तभी वो अनपेड सेलर कहलाया जाएगा। सो कंडीशन याद करना जरूरी है दोस्तों। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 कहता है, द सेलर टू whom the full price of the goods sold has not been paid the price is known as unpaid seller। सो यहां पर अनपेड सेलर यानी द सेलर जो जिसने गुड्स तो सेल कर दिए, जिसने अपने फुल प्राइस के गुड्स तो सेल कर दिए लेकिन उसे अभी तक उसके पैसे फुल पैसे नहीं मिले, उसे कहते हैं अनपेड सेलर। अनपेड सेलर किसे कहते हैं? अनपेड सेलर यानी जिसने गुड्स तो फुल प्राइस के गुड्स बेच दिए लेकिन उसके अभी फुल प्राइस आना बाकी है, उसे कहते हैं अनपेड सेलर। सो कंडीशंस देखते हैं, 3 कंडीशन जो आपके एक्ट में है। एक्ट क्या कहता है, कंडीशन क्या क्या होने चाहिए, तभी वो अनपेड सेलर कहलाया जाएगा। सो फर्स्ट कंडीशन है द प्राइस मस्ट बी ड्यू बट नॉट पेड। सो प्राइस क्या है? जो भी प्राइस में गुड्स बिका गया था वो प्राइस क्या है? ड्यू है और पे भी नहीं किया गया है। फर्स्ट कंडीशन ड्यू है और पे भी नहीं किया गया है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर ये आप एग्जाम में लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, दे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज रिसीव्ड बट सेम हैज बीन डिसऑनर्ड। सो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो रिसीव हुए हैं लेकिन वो डिसऑनर हो गए। चेक तो मालूम है, चेक जो बैंक में चलता है उसे चेक कहते हैं। सो चेक का मीनिंग तो आपको मालूम है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो सेलर लिखता है, साइन लेता है बायर की साइन लेता है, स्पेसिफिक पीरियड में पैसे दे दूंगा बोल के बायर साइन करता है, सेलर लिखता है, सो पीरियड में उसे पैसे दे देना है। सो चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो मिले हैं सेलर को बट वो कुछ रीजन से, कुछ मिस्टेक से बैंक में नहीं चले, सो उसे कहेंगे डिसऑनर। सो बैंक में नहीं चले इसका मतलब पैसे नहीं मिले, अगर चेक चलेगा तो पैसे मिलेंगे, चेक नहीं चला यानी वो भी अनपेड सेलर है। थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन, द सेलर शैल बी कॉल्ड एन अनपेड सेलर व्हेन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्राइस रिमेन्स टू बी पेड। सो अनपेड सेलर तब भी कहलाया जाएगा जब उसका स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्राइस भी नहीं पे किया गया है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 50,000 का गुड्स है, बायर ने क्या किया, 46,000 रुपीज पे कर दिए, सिर्फ 4,000 पे करना है, 90% के ऊपर तो प्राइस पे कर दिया लेकिन जो 4% जो 4,000 भी आना है वो 4,000 आए तक वो अनपेड सेलर ही कहलाया जाएगा। सो दोस्तों, ये 3 कंडीशंस थे जो एक व्यक्ति को या सेलर को अनपेड सेलर कहलाया जाएगा। अनपेड सेलर का सिर्फ एक ही मीनिंग है, आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अनपेड सेलर आते ही जिसके पैसे, जो सेलर गुड्स बेच दिया लेकिन उसके पैसे अभी तक आए नहीं, उसे कहते हैं अनपेड सेलर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये मीनिंग अच्छे से समझने आ गया होगा। सो दोस्तों, मैंने बीकॉम 4th सेम एनईपी सिलेबस के लिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिलेबस स्टार्ट किया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर अब तक मैंने जितने भी क्लासेस अपलोड किए हैं उसके सारे आपको क्लासेस मिल जाएंगे इस सब्जेक्ट के रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।